देश में लगातार तीसरे दिन 2 लाख से कम नए कोरोना के 24 घंटे में 1,65,553 लोग संक्रमित। दिल्ली में 7 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। जरूरी सेवा को छोड़कर आवाजाही पर पाबंदी जारी। कोविड-19 से जान गंवाने वालों के आश्रितों के लिए पेंशन योजना की घोषणा। आश्रित सदस्यों को औसतन दैनिक वेतन के 90% के बराबर मिलेगा पेंशन। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद करेगी केंद्र सरकार। 18 वर्ष का होने तक 5 लाख का मुफ्त बीमा। 23 वर्ष का होने पर पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए मिलेंगे। शिवराज सरकार ने भी कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बढ़ाए मदद के हाथ। पीएम बाल सेवा योजना के तहत आज खातों में ट्रांसफर होगी राशि। बेटियों की शादी और बच्चों को लैपटॉप देने का भी ऐलान। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने दी 12वीं के छात्रों को राहत। कोरोना संक्रमित होने पर परिवार के लोग ले सकते हैं पेपर और कॉपी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में बांटे जाएंगे छत्तीसगढ़ के उत्पाद। ट्राइफेड ने हर्बल उत्पादों से तैयार किया है कोविड कवच। सीएम भूपेश बघेल ने लॉन्च किया है कोविड कवच गिफ्ट हैम्पर। छत्तीसगढ़ में भूस्वामी और वन पट्टाधारी किसान को भी मिलेगा न्याय योजना का फायदा। भूपेश सरकार ने जारी किया गाइडलाइन। 1 जून से 30 सितंबर के बीच होगा रजिस्ट्रेशन। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। प्रहलाद पटेल ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान मामले में की सफाई देने की मांग। प्रहलाद पटेल का बयान दिल्ली के लॉकडाउन पर निर्भर होगा। पर्यटन स्थल का खुलना दिल्ली से होता है राज्य के पर्यटन क्षेत्रों का संचालन। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर घरों से निकल रहे हैं बेपरवाह लोग। पुलिस स्वास्थ्य विभाग नगर निगम ने बरती सख्ती। दमोह में हुई जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बैठक में हुए शामिल। हनी ट्रैप केस की जांच करी एसआईटी ने। कमलनाथ से मांगी पेन ड्राइव। सूत्रों के हवाले से खबर। 2 जून तक पेन ड्राइव सौंपने के लिए दिया नोटिस। एसआईटी के कमलनाथ से हनी ट्रैप मामले की पेन ड्राइव मांगने पर कांग्रेस का आरोप। कहा कमलनाथ जनता के मुद्दे उठा रहे इसलिए उनको परेशान किया जा रहा। तो वहीं आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा कमलनाथ अपने बयान का खंडन करें। अगर पेन ड्राइव है तो उसे एसआईटी को सौंपें। बड़वानी में सांसद निधि से की गई घोषणाओं पर बाला बच्चन का वार। कहा कि सांसदों पर लोगों को भ्रमित करने का लगा आरोप। एमपी के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के आरोपों पर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का बाला बच्चन पर पलटवार। कहा बाला बच्चन ने गलत और ओछी मानसिकता का परिचय दिया। छतरपुर जिले से सामने आया है कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित को ब्लैकमेल करने का मामला। आरोपी को पुलिस ने राजस्थान से किया गिरफ्तार। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर केस में बड़ी आरोपी सरबजीत सिंह की पुलिस रिमांड। 3 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने सरबजीत को कोर्ट में किया था पेश। रायपुर में ऑनलाइन चाकू मंगवाने के मामले में पुलिस की कार्रवाई। 69 नाबालिगों के परिजनों को पुलिस ने थाने बुलाकर समझाया। सूरजपुर में मिट्टी के नीचे दबे 3 मजदूरों में से 1 की मौत। 2 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एसडीआरएफ और एससीसीएल की आपदा प्रबंधन टीम के साथ आला अधिकारी मौके पर मौजूद। उज्जैन में आपसी विवाद में हुई मारपीट में घायल हुए युवक की अस्पताल में मौत। हमले का वीडियो आया सामने। मारपीट करते दिखे 5 युवक। सागर में शर्मसार हुई मानवता। जांच पड़ताल के लिए घंटों जमीन पर पड़ा रहा महिला का शव। भोपाल में महिला पर लगा अपने पति और देवर की हत्या का आरोप। महिला की निशानदेही पर घर से ही पति का कंकाल बरामद। योग गुरु बाबा रामदेव के बयान के खिलाफ 1 जून को काला दिवस मनाएंगे देश भर के एलोपैथी डॉक्टर। कहा कोविड मरीजों की देखभाल के साथ करेंगे विरोध। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे। कांग्रेस ने कहा कि देश एक नाकारी सरकार को भुगत रही। पीएम मोदी ने कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश जरूर जीतेगा। सरकार के 7 साल के कार्यकाल में पूर्वोत्तर से कश्मीर तक शांति और विकास का भरोसा जगा। अगले महीने वैक्सीनेशन अभियान के लिए करीब 12 करोड़ वैक्सीन की डोज होगी उपलब्ध। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है जानकारी। अब तक 21 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। भारतीय पीएनबी घोटाले के आरोप में मेहुल चोकसी से जुड़ी अदालती दस्तावेज विशेष विमान से डोमिनिका भेजे। एंटीगुआ और बारबुडा के पीएम ने कहा कि चोकसी अब भी भारतीय नागरिक। वियतनाम ने मिला है भारत और ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के स्ट्रेन का हाइब्रिड वेरिएंट। नया वेरिएंट बेहद खतरनाक, हवा में तेजी से फैल रहा।